नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुकेश क्लास एच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएसटी एग्जाम के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है। और दोस्तों हमने यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज शुरू की है वो टॉपिक वाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज आपका टेस्ट लिया जाएगा और हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को दोस्तों हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो यकीन मानिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये होने वाली है और काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेके आऊँ। तो एंड तक जरूर बने रहना चाहते हूँ क्योंकि आपको एंड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू से और एंड तक आपको ये वाली क्लास देखनी है अगर आपको बीएसटी से मैं सिलेक्शन लेना है साथियों। टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक यहाँ पर कला संस्कृति के मैं बात कर रहा हूँ, तो कला संस्कृति हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है और टॉपिक दोस्तों हमारे यहाँ पर लोक देवता मैंने आज यहाँ पर रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर गैप लगा हुआ था, क्लास बहुत दिनों बाद आपकी हालांकि यहाँ पर स्टार्ट हो रही साथियों। तो अब जो आपकी ये क्लास रेगुलर चलेगी यहाँ पर जो आपका बीएसटी का एग्जाम है, तब तक दोस्तों हम यहाँ पर आपकी क्लास को बनाए रखेंगे यहाँ पर। लेकिन आपका भी यहाँ पर प्यार सपोर्ट हमें चाहिए दोस्तों। तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, जितने भी अपने दोस्त हैं उनको आपको क्लास को शेयर करना है। और आपको दोस्तों अगर आपके मोबाइल है तो आए आपके मोबाइल तो वही से जब आप मुझे देख पा रहे हो तो आपको स्टेटस यहाँ पर लगाना है अपने मोबाइल में ताकि आपको यहाँ पर और जो हमारे पास स्टूडेंट है वो ज़्यादा हमारे पास जुड़ चुके साथ है, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्तों यहाँ पर नमस्कार मैं करना चाहूँगा। एक बार क्लास को दोस्तों शेयर कर दीजिए। हालांकि 9 बजे का टाइम था, 5-10 मिनट पहले आपको क्लास दोस्तों ये शुरू कर दिए तो बच्चे आने में थोड़ा यहाँ टाइम लगाएंगे। एक बार दोस्तों आप क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लाइक करें। जी हाँ, चलिए विकास जी बोल रहे हैं, सभी एक बार क्लास को शेयर करें। चलिए साथियों, हाँ देखिए आज से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बन सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपके मोबाइल के स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखिए कि लोक देवता तेजा जी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मेढ़ाओं के साथ युद्ध किया था, लेकिन किस स्थान पर किया था ये आपको बताना है दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, बताइए फटाफट से कि लोक देवता तेजा जी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मेढ़ाओं के साथ युद्ध किया था, किस स्थान पर किया था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, सेंदरिया, मंडाउरिया, पनेर और सुरसुरा। तो दोस्तों कहां पर तेजा जी ने मेर के मेढ़ाओं के साथ युद्ध किया था, तो कमेंट कीजिए फटाफट से। चार ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पर है, सेंदरिया है, मंडाउरिया है, पनेर है और सुरसुरा है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, इनका भी हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चनों का। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए। गिरधारी लाल, हेलो सर, विकास जी बोल रहे हैं, सभी लाइक करें। गिरधारी विकास, अक्षिता जी, कल्पना जी, राम नीरी, आशु कुमारी, गिरधारी जी बता रहे साफ से नहीं दिख रहा बेटा। देखिए पैनल पे देखिए, प्रदीप शर्मा बोल रहे हैं हाय सर। चलिए क्वेश्चन में आपके पैनल पे कर रखा है तो आप यहाँ से देखें। जी विकास जी बताएं, डी बता रहे हैं सुरसुरा, नहीं बेटा डी तो नहीं होगा। चलिए विकास जी डी बता रहे हैं दोस्तों। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास है मंडाउरिया है दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर मंडाउरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर मंडाउरिया इसका राइट आंसर है। मंडाउरिया दोस्तों आपको कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके अजमेर में। अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंडाउरिया नामक स्थान पर तेजा जी ने मेर के मेढ़ाओं के साथ युद्ध किया था। सेंदरिया भी दोस्तों आपके कहां पर है, सेंदरिया भी आपके अजमेर में ही। और सुरसुरा, पनेर, सब जगह हालांकि आपके अजमेर में ही है, ठीक है। पनेर की जो है तेजा जी की जो पत्नी है पेमल रहने वाली थी पनेर की, क्लियर है। अगला देखिए दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन पर्सन आपके पास है यहाँ पर, मेढ़ा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं साथियों। तो बताइए ये रहा दोस्तों क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, कमेंट कीजिए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेढ़ा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं साथियों, कमेंट कीजिए फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, केसरीनाथ जी, भूरिया बाबा, हाकिम राजा या माऊ जी किसकी झूठी कसम नहीं खाते साथियों, कमेंट करो फटाफट से। क्या इसका राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट यहाँ पर आता है। और क्लास को दोस्तों शेयर कीजिए और लाइक कीजिए क्लास को और बताइए फटाफट से किसकी झूठी कसम नहीं खाते यहाँ पर, मेढ़ा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए महेंद्र जी बता रहे हैं यहाँ पर, 2 बता रहे हैं, गिरधारी जी बता रहे हैं। बेटा अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है गिरधारी तो आप इसका क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो की, ठीक है। पैनल पे आपके मोबाइल चल रहा है यहाँ पर पैनल। जी गिरधारी जी अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाइए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अक्षिता बी बता रहे हैं यहाँ पर, विकास भी बता रहे हैं, पूनम जी बी बता रहे हैं, विकास जी बी बता रहे हैं, हरिमोहन जी बी बता रहे हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, भूरिया बाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूरिया बाबा की जो है झूठी कसम नहीं खाते मेरा जनजाति।
तो 2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अगला प्रश्न हम आपके ये रहा दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर, और बताइए फटाफट से कि कौन से लोक देवता ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। कौन से लोक देवता है जो जोधपुर के शेरगढ़ के रहने वाले थे, शेरगढ़ ठिकाने के रहने वाले थे। कौन से लोक देवता हैं जो शेरगढ़ ठिकाने के रहने वाले थे साथियों? बताइए फटाफट से, कमेंट कीजिए। मल्लीनाथ जी है हमारे पास, पाबू जी है, तल्लीनाथ जी है, फिर कल्ला जी राठौड़ है। मल्लीनाथ जी है, पाबू जी है, तल्लीनाथ जी है, या फिर कल्ला जी राठौड़ है। कौन से लोक देवता हैं जो जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने के रहने वाले थे या फिर वहां पर इन्होंने शासन किया था? पीडीएफ डालना बेटा, हरिमोहन पीडीएफ डालेंगे, टेंशन मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हमारा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो कौन से लोग देवता है कमेंट करो फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है जी, 14 महीना का बता रहे हैं, वेरी गुड, बी बता रहे हैं यहाँ पर। कमेंट करो फटाफट से बेटा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन से लोक देवता है जो जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। कमेंट करो फटाफट से, कितने बच्चों का राइट आंसर यहाँ पर आ पाता है जी। सभी का 4 आ रहा है यहाँ पर। कल्ला जी राठौड़ तो नहीं है, कल्ला जी राठौड़ है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे पास है तल्लीनाथ जी। क्या हो जाएगा? तल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों जी? अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके पास है दोस्तों, ये रहा मोबाइल की स्क्रीन पर आपके। तो ऊंटों के देवता किसको कहते हैं? बताइए फटाफट से, ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है? तो कमेंट करो फटाफट से दोस्तों, ऊंटों के देवता कौन है हमारे पास? चलिए देखते हैं कितने बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर आता है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। बताइए फटाफट से, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करो। वेरी गुड, पूजा जी सही आंसर था आपका, सी बताया था पूजा जी ने, तल्लीनाथ जी सही होगा उसका। ठीक है जी। ऊंटों के देवता कौन से? कमेंट करो फटाफट से, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? कमेंट करो, ऊंटों के देवता किसको बोलते हैं भाई? वेरी गुड, बी बता रहे हैं यहाँ पर। 14 महीना का 2 आंसर बता रहे हैं। विकास जी ए बता रहे हैं, पूनम मीणा ए बता रही है, पूजा कुमारी ए बता रही है। ऊंटों के देवता किसको बोलते हैं? महेंद्र जी भी एक ए बता रहे हैं, हरिमोहन जी का ए राइट आंसर है बेटा, वेरी गुड। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पाबू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाबू जी, वेरी गुड। पाबू जी को दोस्तों ऊंटों के देवता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाबू जी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कि राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडापन चलाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है साथियों। कौन से लोक देवता है जिन्होंने कुंडापन चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। कौन से लोक देवता है कुंडापन चलाया था? और अगर आपको पता हो कि कामड़िया पंथ किसने चलाया था तो ये भी आपको बताना है कि कामड़िया पंथ किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कामड़िया पंथ किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको बताना। अगर आपको पता हो तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। लेकिन आप पहले ये बताइए कुंडा पंथ जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था? तो बताइए फटाफट से, कुंडा पंथ जो है साथियों किसके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था और कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, तो बताइए फटाफट से। कुंडा पंथ का बताना है और कामड़िया पंथ का बताना है, और एक और पंथ अपने पास आता है, अगर पूछ ले तो अच्छी बात है एग्जाम में। और दोस्तों ये आपके पास जाएगा सिरवी पंथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरवी पंथ किसके द्वारा चलाया गया था, यह भी आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता हो, तीनों का ही पता हो दोस्तों, तो बताइए फटाफट से किसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर राइट आंसर बता रहे हैं। अब साफ दिख रहा है, वेरी गुड गिरधारी जी, हाँ बेटा साफ दिखेगा आपको। ठीक है, रीजनिंग बता रहे हैं, हेलो हेलो चल गया क्या? हाँ सर जी चल गया, माइक चल रहा है, आवाज बड़ी आ रही है। ठीक है जी, बताइए फटाफट से राजस्थान के किस लोक देवता के द्वारा कुंडापन चलाया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रामदेव जी बता रहे हैं, कोई मल्लीनाथ जी। देखो 5वें का जो हमारे पास राइट आंसर होगा साथियों, ये तो 5वें का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मल्लीनाथ जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ जी। कुंडापन जो चलाया गया था मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। देखते हैं कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें कि सिरवी पंथ किसके द्वारा चलाया गया था साथियों, तो सिरवी पंथ जो हमारे पास वो आती है आई माता के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? आई माता के द्वारा सिरवी पंथ चलाया गया था। और आई माता का जो मंदिर बना हुआ है कहां पर दोस्तों? बिलाड़ा में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पर है आपके दोस्तों? ये बना हुआ है जोधपुर। तो बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर बना हुआ है। क्लियर साथियों? ये आपके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी क्लियर होते रहेंगे। तो बिलाड़ा जोधपुर ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड, कई बच्चों ने आप राइट आंसर भी दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है? आई थिंक ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, BSTC में। BSTC का जो एग्जाम था शायद 2018 का, उसमें पूछा गया था कि कौन से लोक देवता
मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि मारवाड़ के जो पंच पीर हैं वो कौन से साथियों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मारवाड़ के जो पंच पीर हैं वो कौन से पंच पीर हैं मारवाड़ के, तभी तो आप बता सकते हो ना जी, तभी तो आप बता सकते हो कि कौन से पीर है हमारे पास। व्हाट्सएप ग्रुप में पीर डालो। हरिओम जी बेटा डालेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। मोहित बेरवा बोल रहे हैं सर मैं नई स्टूडेंट हूँ। वेलकम जी मोहित जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। चलिए धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं यहाँ पर, तेजा जी बता रहे हैं, रणजीत जी ए बता रहे हैं, हरिमोहन जी भी ए बता रहे हैं, रेखा मीणा ए बता रही है, अशोक बेरवा ए बता रहे हैं, रणजीत वेरी गुड, तेजा जी बता रहे हैं, पूजा कुमारी जी भी यहाँ पर ए बता रही है, विकास कसाना जी बता रहे हैं कि सभी लाइक और शेयर करें। तो भाई यहाँ पर विकास जी की भी बात सुनिए साथियों, वेरी गुड। पंचपीरों में शामिल कौन नहीं होंगे यहाँ पर, तेजा जी यहाँ पर पंचपीरों में शामिल नहीं होंगे। तो पंचपीरों में भाई साहब है कौन, तो यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए, पंचपीरों में यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर दोस्तों शामिल है हमारे पास। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, तो ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। चलिए तो पगह राम जी ध्यान रख लो, पगह राम जी। तो दोस्तों ये हमारे पास ट्रिक हो जाएगी, पगह राम जी। देखते हैं क्या क्या बनते हैं इनसे। तो प से दोस्तों हमारे पास बनेंगे पाबू जी, क्या बन जाएंगे बेटा ध्यान दो यहाँ पर, पाबू जी बन जाएंगे प से, तो ठीक है। ग से हमारे पास बनेंगे गोगा जी, क्या बन जाएंगे, गोगा जी बन जाएंगे। ह से दोस्तों हमारे पास बनेंगे हड़बू जी, कौन बनेंगे, हड़बू जी बन जाएंगे। राम से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या बनेंगे, रा से हमारे पास बनेगा यहाँ पर रामदेव जी, रामदेव जी बन जाएगा, ठीक है, रामदेव जी बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। और म से हम बात करें तो मल्लीनाथ जी बनेगा, सॉरी मल्लीनाथ जी मेहा जी बनेगा, कौन बनेगा, मेहा जी। इसको सही लिखता हूं यहाँ पर, मेहा जी, ये भी हमारे पास लोक देवता है मेहा जी। मांग लिया इनका पूरा नाम है, मांग लिया, ठीक है, तो मेहा जी मांग लिया। तो दोस्तों ये हमारे पास पंच पीर है, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना आप, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड सभी का यहाँ पर राइट आंसर ए आया है यहाँ पर, वेरी गुड सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास है कि कायम खां रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन किया गया है। कायम खां की बात कर रहा हूं, और कायम खाने जो मुसलमान होते हैं ये किस लोक देवता की पूजा करते हैं। अगर ये भी आपको पता हो तो आप आराम से इसका राइट आंसर बता सकते हो साथियों, ठीक है। काफी गजब का क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला कि टॉपिक वाइज में लेके आऊंगा बेटा, क्या लेके आऊंगा यहाँ पर, टॉपिक वाइज आपके यहाँ पर पर्सन लेके आऊंगा और हर एक टॉपिक आपका क्लियर कराऊंगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर बने रहना है आपको, 9 बजे आपकी क्लास चलेगी, टॉपिक वाइज हम यहाँ पर बात करेंगे। कल्चर जो हमारी है यानी कि कला संस्कृति के यहाँ पर चल रहे हैं, और ज्योग्राफी की भी यहाँ पर क्लास चल रही है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों के यहाँ पर टॉपिक वाइज में क्वेश्चन लेके आऊंगा साथियों, तो ध्यान रखना। 8 बजे तो दोस्तों आपके चलेगी, 8 बजे ज्योग्राफी के मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे विजय सर यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो विजय सर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, 8 बजे आपको विजय सर पढ़ाएंगे, 20 क्वेश्चन डेली लेके आते हैं यहाँ पर विजय सर, ध्यान रखना। और 9 बजे मैं आपको यहाँ पर लेके आऊंगा साथियों क्लास, तो ध्यान क्या करो, ठीक है। और आपकी बैक टू बैक क्लास लगाएंगे यहाँ पर, रीजनिंग की क्लास भी लगेगी दोस्तों आपके 7 बजे, आपके रीजनिंग क्लास लगाएंगे, रीजनिंग आपके 7 बजे लगाएंगे, ठीक है। तो आपको बने रहना है यहाँ पर, मजा आने वाला साथियों। टेस्टों में टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा मैं आपको, और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूंगा साथियों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलाएंगे, टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, क्लियर है। तो कायम खां रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन से लोक देवता का वर्णन किया गया साथियों यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा साथियों होगा यहाँ पर गोगा जी होगा, ठीक है, गोगा जी। गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये आपके कहां बना हुआ है, नौहर में बना हुआ है गोगा जी का मंदिर। और नौहर कहां पर है दोस्तों, नौहर आपके हनुमानगढ़ में है, कहां पर है, हनुमानगढ़ में है नौहर, और यहां पर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। और जो यहाँ पर कायम खाने मुसलमान है दोस्तों, कौन से मुसलमान, कायम खाने मुसलमान जो है वो गोगा जी की पूजा करते हैं। कायम खाने जो मुसलमान है गोगा जी की पूजा करते हैं साथियों, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है, तो ये रहा दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, पाबू जी की जीवनी, पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। काफी गजब का क्वेश्चन है, मजा आने वाला दोस्तों क्वेश्चनों में यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा, बेटा बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करो क्या इसका राइट आंसर होगा। पाबू प्रकाश की बात कर रहा हूं यहाँ पर, पाबू प्रकाश की बात कर रहा हूं। पाबू प्रकाश जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है, बिट्टू सूजा है, उगम जी है यहाँ पर, आशिया मोड़ जी है यहाँ पे, लगराज है। कमेंट करो फटाफट से, क्वेश्चन आपके मोबाइल की दोस्तों स्क्रीन में है, और कमेंट करते रहो बेटा फटाफट से। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है यहाँ पर। चलिए कमेंट करो फटाफट से जी, कमेंट करो।
चले साथियों कमेंट करो फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा। रीडिंग सर एचएम सर बोल रहे हैं कि सर आप दिख नहीं रहे, विद्यार्थियों की मांगे। ये लो भाई, विद्यार्थियों की मांगे तो हम भी आपके सामने दोस्तों आ चुके हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर साफ नहीं दिख रहा, जिसलिए कि मैंने पैनल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कर रखा था। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर पाबू जी की जो जीवनी है, पाबू प्रकाश है, इसके रचयिता कौन है। तो कमेंट करो फटाफट से, कितने बच्चे यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, वेरी गुड। सभी का यहाँ पर राइट आंसर है, कोई सी बता रहे हैं, यहाँ पर आसिया मोड़ जी बता रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारे पास आसिया मोड़ जी हो जाएगा, यानी कि सी दोस्तों इसका राइट आंसर है। आसिया मोड़ जी के द्वारा ही यहाँ पर पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है पाबू जी के ऊपर यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से आपको असत्य कथन कौन सा है, ये आपको छांटना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो असत्य कथन कौन सा होगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तल्लीनाथ जी को जालोर के लोक देवता के उपनाम से जाना जाता है। तल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो तल्लीनाथ जी को जालोर के उपनाम से जानते हैं यहाँ पर, जालोर के लोक देवता। तो देखिए यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, कमेंट करो फटाफट से और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलिए बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर। तल्लीनाथ जी को जालोर के लोक देवता के उपनाम से जाना जाता है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ को केहर, कल्याण, कणधम, योगी आदि उपनामों से जाना जाता है, या मेहाजी मांगलिया को उज्जवल छत्री के नाम से जाना जाता है, या पाबू जी को विष्णु का अवतार उपनाम से जाना जाता है। कौन सा भाई साहब असंगत होगा ये बताओ। पाबू जी को विष्णु का अवतार कहते हैं क्या, कहते हैं क्या भाई साहब, बताओ। अगर नहीं कहते तो किसको कहते हैं। आर्मी लवर बोल रहा है आई एम कमिंग, हाँ बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ ना, कमिंग। तो स्वागत है आपका यहाँ पर आर्मी लवर। चलिए तो पाबू जी को किसका अवतार बोलते हैं, तो ये बताइए आपको, पाबू जी को किसका अवतार बोलेंगे, विष्णु जी को किसका अवतार बोलते हैं फिर, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो डी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। पाबू जी को हम बोलते हैं यहाँ पर किसका अवतार, लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी किसका अवतार है बेटा, लक्ष्मण का अवतार है। और विष्णु का अवतार कौन है, तो देव नारायण जी है। कौन है बेटा यहाँ पर, देव नारायण जी है, क्लियर है। तो विष्णु का अवतार तो कौन है अपने पास, देव नारायण जी है साथियों। और पाबू जी किसके अवतार है, तो पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, पाबू जी का लक्ष्मण का अवतार धर्मेंद्र जी, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके पास है कि शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है। शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है, तो कमेंट करो फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा, है ना। और एक वीडियो को भी शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपन को यहाँ पर जोड़ने हैं, तो वीडियो को भी शेयर कीजिए साथियों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर जोड़ने हैं, ठीक है जी। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं देवनारायण जी को विष्णु का बोलते हैं, हाँ बेटा। रेखा जी बता रहे हैं, बी बता रही है इसका राइट आंसर। शेषनाग का अवतार किसको बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, कमेंट कीजिए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। शेषनाग का अवतार रेखा जी बता रही है, कल्ला जी बता रहे हैं, धर्मेंद्र जी कल्ला जी बता रहे हैं, वेरी गुड। रंजीत जी बी बता रहे हैं, अनिता मीणा जी यहाँ पर बी बता रही है, अशोक जी ए बता रहे हैं, हरिमोहन जी बी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए GR फिल्म स्टूडियो कल्ला जी बता रहे हैं, पूजा जी बी बता रही है, कल्पना जी कल्ला जी बता रही है, चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर कल्लाजी राठौड़ होगा, क्लियर है। कल्लाजी राठौड़ को हम किसका अवतार मानते हैं, शेषनाग का अवतार कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को, क्लियर है। इन्हें ही हम केहर, कणधम और कल्याण के नाम से जानते हैं, कल्लाजी राठौड़ को। और कल्लाजी राठौड़ को अगर आपको पता हो तो कल्लाजी राठौड़ ने जो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जो तीसरा साका हुआ था उसमें काफी बड़ा इनका योगदान रहा था। और कल्लाजी राठौड़ को हम 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहते हैं साथियों, ठीक है। तो कल्लाजी राठौड़ काफी इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इनको एक बार पढ़ना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है कि काफी इंपॉर्टेंट लोक देवता आपके लिए बन जाए साथियों। तो कल्लाजी राठौड़ पढ़ा हो तो पढ़ लेना साथियों, एक बार और फिर लेना, और नहीं पढ़ा हो तो एक बार पढ़ लेना, इनको काफी इंपॉर्टेंट है कल्लाजी राठौड़। उपनाम तो खैर इनके ध्यान रख लेना, शेषनाग का अवतार बोलते हैं, और 4 हाथ वाले और 2 सिर वाले लोक देवता भी कल्लाजी राठौड़ को ही कहा जाता है। और केहर, कल्याण, कंधम अभी मैं आपको बता ही चुका हूं यहाँ पर, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए अगला देखिए हमारे पास, अगला प्रश्न हमारे पास है कि वीर फत्ता जी का जन्म कहां पर हुआ था। वीर फत्ता जी का जन्म, तो फत्ता जी वैसा ये वो वाले फत्ता नहीं है जिन्होंने, जयमल फत्ता नहीं है साथियों, ये फत्ता जी लोक देवता भी है हमारे, अलग से अलग है, वो वाले फत्ता जी नहीं है जिन्होंने अकबर से युद्ध किया था, वो वाली नहीं है ना, जयमल फत्ता नहीं है।
ये फत्ता जी अलग है और फत्ता जी का जन्म स्थान बताना है। यहाँ पर ये दोस्तों का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो कमेंट करो फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। ये रहा दोस्तों प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, और कमेंट कीजिए फटाफट से कि वीर फत्ता जी का जन्म स्थान कहां पर है। तो कमेंट करो बेटा क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए कमेंट करो फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। वीर फत्ता जी का जन्म रेडी गांव, बीकानेर, इमलोहा गांव, सीकर, साधु गांव, जालोर या झोड़ा गांव, नागौर, कहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ है वीर फत्ता जी का। कमेंट करो फटाफट से कमेंट करो फटाफट से कहां पर इनका जन्म हुआ है वीर फत्ता जी का। कमेंट करो जी। विनोद जी बोल रहे हैं, विनोद मीना सी बता रहे हैं, सभी यहाँ पर जालोर बता रहे हैं, साधु गांव जालोर में वीर फत्ता जी का जन्म हुआ है। अशोक बेरवा 3 बता रहे हैं यहाँ पर, कल्पना जी साधु गांव बता रही है, वेरी गुड। चलिए धर्मेंद्र जी भी यहाँ पर बता रहे हैं, वेरी गुड। सभी का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आ चुका है, तो सी पे ही टिक करते हैं यहाँ पर और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कि तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें किससे छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। तेजा जी का जो मेला है वो आने वाला है बहुत जल्दी। तो बताइए दोस्तों कि तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने जो प्राणों की यहाँ पर आहुति दे दी थी साथियों, तो क्या इसका राइट आंसर है। किससे तेजा जी ने यहाँ पर युद्ध किया था यह आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए फटाफट से, जिंदराव खींची के साथ किया था, या मेरके मेड़ाओं के साथ किया था, या मोहम्मद गजनवी के साथ किया था, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट करो फटाफट से, जिंदराव खींची, मेरके मेना या मोहम्मद गजनवी, किसके साथ यहाँ पर युद्ध होता तेजा जी का, ये आपको बताना है। तो कमेंट करो फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा जी। कमेंट करो फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, सभी का यहाँ पर बी आ रहा है दोस्तों, बी राइट आंसर है यहाँ पर सभी का, मेर के मेड़ाओं के साथ। वेरी गुड बेटा, मेर के मेड़ाओं के साथ इन्होंने यहाँ पर युद्ध किया था। तो जिंदराव खींची ने किसके साथ युद्ध किया था दोस्तों, तो पाबू जी के साथ युद्ध किया था जिंदराव खींची ने। जिंदराव खींची ने पाबू जी के साथ युद्ध किया था और मेर के मेड़ाओं के साथ तेजा जी ने युद्ध किया था, ये आपको ध्यान रखना है, तेजा जी, ठीक है। और बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गजनवी की, तो ध्यान रखो गोगा जी ने किया था। किसने किया था बेटा यहाँ पर, गोगा जी ने यहाँ पर युद्ध किया था। तो ये तीनों मैंने आपको बता दी हैं। और ध्यान रखना पाबू जी ने जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया था, इनका बहनोई था। और तेजा जी ने मेर के मेड़ाओं के साथ युद्ध किया था और गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। कहां का था ये, तो ये गजनी हमारे पास जगह पड़ती है। और गजनी दोस्तों कहां पर है, गजनी हमारे पास है अफगानिस्तान में। कहां पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर। अगला हमारे पास प्रश्न है कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस का माना जाता है, किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा गीत है साथियों। तो कमेंट करो फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है, तो कमेंट करो फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा जी। वेरी गुड, बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का साथियों, तो कमेंट करो फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान के लोक देवताओं में, राजस्थान के लोक देवताओं में चलिए साथियों बताइए फटाफट से, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी हो जाएगा। रामदेव जी का जो गीत है ये सबसे लंबा गीत है। वेरी गुड, बच्चों का राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है और सभी इसका राइट आंसर बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, कोई देवनारायण जी बता रहे हैं। बेटा देवनारायण जी की फड़ यहाँ पर सबसे लंबी है, गीत सबसे लंबा नहीं है उनका, ठीक है। फड़ सबसे लंबी है देवनारायण जी की, तो ध्यान रखना गीत नहीं है उनका। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि रामदेव जी का जो गीत है वो सबसे लंबा है। अगर बात करें लोक देवियों में, और लोक देवियों में साथियों, लोक देवियों में किसका है, तो लोक देवियों में सबसे लंबा जो गीत है वो जीर्ण माता का है। किसका हो जाएगा, जीर्ण माता का हो जाएगा। और जीर्ण माता जो है दोस्तों, इनका मंदिर कहां बना हुआ है, तो इनका मंदिर रेवासा में बना हुआ है। और रेवासा कहां पर है, तो रेवासा आपके दोस्तों सीकर में है। कहां पर है, रेवासा सीकर में। तो जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है और लोक देवताओं में रामदेव जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा। तो बताइए फटाफट से सही उत्तर का आपको चयन करना है यहाँ पर। तो कमेंट करो फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पर इसका राइट आंसर बता पाते हैं साथियों। तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि कितने विद्यार्थी यहाँ पर इसका राइट आंसर बता पाते हैं। क्लियर है, कमेंट करो फटाफट से।
जी देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका राइट आंसर बता पाते हैं साथियों। चले कमेंट करो फटाफट से। एक तरफ आपको लोक देवता दिए हुए हैं और एक तरफ आपको उनकी पत्नी का नाम दिए हुए हैं, तो बताइए, मिलाइए फटाफट से, मिलान कीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए, कल्पना जी गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कल्पना जी कोई बात नहीं, गलत हो गया तो ठीक है। इस प्रश्न को सही करने की कोशिश कीजिए। लोक देवता और पत्नी का नाम दिए हुए हैं आपको। पूजा जी ने बताया, यहाँ पर ए बताया है, नीता वर्मा जी बता रही है, यहाँ पर 3 बता रही है, रेखा मीणा जी यहाँ पर 14 में बी बता रही है। देखते हैं किसका यहाँ पर राइट आंसर आता है। धर्मेंद्र जी यहाँ पर बाड़मेर से हैं, बी बता रहे हैं। हरिमोहन जी यहाँ पर ए बता रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है, कमेंट करो फटाफट से। ये आपका नॉलेज यहाँ पर जांचेगा कि कितने बच्चों को यहाँ पर लोक देवता का जो टॉपिक है वो याद है। क्लियर है? तो बताओ फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा, कमेंट करो। और क्लास दोस्तों अच्छे लग रहे हो आपको तो क्लास को भी शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक जरूर करें क्लास को साथियों। बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका जो राइट आंसर मिलाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था भाई साहब? गोगा जी की पत्नी का नाम दोस्तों केलमदे है। क्या हो जाएगा? केलमदे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है? केलमदे है। तो हम इसको पहले यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद रामदेव जी, अब रामदेव जी है तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? नेतलदे है। तो रामदेव जी के आगे आप क्या लिख लो? 3 लिख लो, यानी कि नेतलदे कितने नंबर पे? 3 नंबर पे ना, तो 3 लिख लो भाई साहब आप, ठीक है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमलदे है, तो तेजा जी के आगे आप क्या लिख लो? 2 लिख लो। और पाबू जी के पत्नी का नाम फुलमदे है, तो यहाँ पर क्या लिख लो? 1 लिख लो। अब ये क्रम ढूंढ लीजिए कि आपको यानी कि 4 3 2 1 कहां पर देखने को मिल रहा है। तो 4 3 2 1 2 नंबर पर है साथियों, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये पत्नियों का नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं बार पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए आप। क्लियर है जी? तो 2 इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी ए बताया बेटा उनका गलत है, जिसने भी यहाँ पर बी बताया है या 2 बताया है उनका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से असंगत को छांटना है। आपको असंगत छांटना है कि एक तरफ आपको लोक देवता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके नाम दिए हुए या उपनाम दिए हुए हैं, ठीक है। एक तरफ तो आपको देवता दिए हुए हैं और एक तरफ आपको उपनाम दिए हुए हैं और आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। तो बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा, कौन सा असंगत है इसमें से, कमेंट करो। वीर फत्ता जी की बात करें तो वीर फत्ता जी को काला उबाला के देवता बोलते हैं क्या? तल्लीनाथ जी की बात करें तो तल्लीनाथ जी ओरण के देवता हैं क्या? मेहा जी की बात करें तो मांगलियों के इष्ट देवता हैं क्या? या फिर तेजा जी की बात करें तो गायों के मुक्तिदाता हैं क्या? ऐसा आप तो बताइए फटाफट से। वेरी गुड, धर्मेंद्र जी का राइट आंसर आ चुका है। बजरंग बली म्यूजिकल बूंदी का भी राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है। धर्मेंद्र जी, रणजीत रेखा, विकास कसाना, धर्मेंद्र जी वेरी गुड। चलिए, कल्पना जी बता रही है यहाँ पर 2 बता रही है, क्या 2 बता रही है बेटा। पूजा कुमारी यहाँ पर ए बता रही है। रेखा मीणा जी बी बता रहे हैं। बेटा रेखा गलत मत करो क्वेश्चन को। चलिए, निम्न से असंगत को क्या है यहाँ पर ये बताना है। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। तो तेजा जी को क्या कहते हैं? ऐसा तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता कहते हैं, तो ये तो हमारा सही है, यानी कि ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अपन को क्या ढूंढना है? अपन को असंगत ढूंढना है, तो असंगत ढूंढना है, लेकिन तेजा जी तो आपका सही है। मेहा जी मांगलियाओं के इष्ट देव है, तो ये भी बेटा आपका सही है। मेहा जी जो है मांगलियों के इष्ट है, यानी कि ये वाला तो सही है। 2 नंबर का देखते हैं, तल्लीनाथ जी औरण के देवता हैं क्या? तो तल्लीनाथ जी जो है वो औरण के देवता है, यानी कि ये भी आपका सही है। तो पहला नंबर का बचा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 15 जो पहला नंबर का है वही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपको ढूंढना भी क्या था? असंगत ढूंढना था। वीर फत्ता जी, दोस्तों वीर फत्ता जी को काला और बाला के देवता नहीं बोलते। काला और बाला के देवता कौन है? तो ये अपने पास कौन हो जाएंगे दोस्तों? तेजा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तेजा जी हो जाएंगे। यानी कि काला और बाला के देवता किसको बोलते हैं? तेजा जी को बोलते हैं। तो काला और बाला का तेजा जी हो जाएगा। और वीर फत्ता जी को तो कोच यहाँ पर नाम है इनका नहीं है। औरण क्या होता है? औरण दोस्तों वो क्षेत्र होता है जहां पर पेड़ों की कटाई पर पाबंद होता है, यानी कि जहां पर आप पेड़ पौधों को नहीं काट सकते उसको औरण बोलते हैं। और औरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी है, क्योंकि तल्लीनाथ जी जो है ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, इसी कारण इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तल्लीनाथ जी जो है प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है इसके आसपास जितना भी क्षेत्र है उसको औरण कहते हैं, यानी कि इनके आसपास जितना भी क्षेत्र है उनको नहीं काटते हैं, ठीक है। तल्लीनाथ जी दोस्तों अपने पास है, ये रहने वाले तो कहां के थे? तो शेरगढ़ के थे। कहां के थे बेटा? ये शेरगढ़ के थे। और शेरगढ़ आपके कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन जो ये आए हुए थे, ये आए थे अपने पास पांचोटा गांव। दोस्तों कहां पर?
पांचोटा गांव में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, पांचोटा गांव। और ये कहां पर है, आपके जालोर में। कहां पर है पांचोटा गांव, जालोर में है। यहां पर क्या बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है तल्लीनाथ जी का। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी रहने वाले तो शेरगढ़ के थे, जोधपुर के, लेकिन इनका मंदिर कहां बना हुआ है, पांचोटा गांव जालोर में तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, यानी कि पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं साथियों। तो इसी कारण दोस्तों ध्यान रखना, ओरण के देवता है। ओरण का मतलब क्या होता है, तो ओरण का मतलब यह होता है, यानी कि जो क्षेत्र होता है जहां पर पेड़ पौधे जो है वहां पर कटाई पर पाबंद होता है, उसी को ओरण कहा जाता है। तो ओरण के देवता कौन हो जाएंगे अपने पास, तल्लीनाथ जी हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। और घोड़े का नाम दिया हुआ है आपको, लोक देवता दिए हुए हैं, और ये कूट आपको दिए हुए हैं। तो बताइए फटाफट से, एक तरफ आपको तो लोक देवता दिए हुए हैं और एक तरफ आपको कूट दिया हुआ है। घोड़े का नाम दिया हुआ है, तो घोड़े का नाम ये रहा आपके पास, और लोक देवता दिए हुए हैं आपको, लोक देवता ये रहे दोस्तों आपके पास, और एक कूट दिए हुए हैं। तो बताइए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से घोड़ा जो है वो किसका है या घोड़ी किसकी है, ये आपको बताना है। ठीक है, जनरली घोड़े की भी किसकी है यहाँ पर, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर करता हूं ताकि आपको साफ दिख जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, और बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है जी। वैसे हालांकि आपको लगभग सबको साफ ही दिख रहा होगा, तो अपनी जो क्वालिटी है इसको बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, तो कमेंट करो फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो मेरा एक मिलान करते हैं, लेकिन पहले आपके भी कमेंट देखते हैं यहाँ पर जी। वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़, वेरी गुड। पूजा कुमारी जी, तल्लीनाथ जी है ना, तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। वेरी गुड पूजा जी। चलिए अगला बताइए, अगला बताते हैं। यहाँ पर 16 में आ रहा है, यहाँ पर आप सभी का बी बता रहे हैं, 16 में बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। ठीक है, तो 16 में बी बता, चलिए मिलान कर लेते हैं। मिलान करके देखते हैं यहाँ पर लीलन किसकी है, वैसे लीलन, चलिए लीलन किसकी है, तो इधर से मिलाते हैं अपन देव जी की। देवनारायण जी की जो घोड़ी है, या इनके पास जो घोड़ा था, तो देखते हैं यहाँ पर कौन है, लीलाधर है। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, देवनारायण जी के पहले में अपने पास क्या आना चाहिए, पहले में अपने पास दोस्तों क्या आना चाहिए, लीलाधर, यानी कि 4 आना चाहिए अपने पास। क्या आना चाहिए, पहले में 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला में 4 तो कुछ आ नहीं रहा, पहले में 4 तो यहाँ पर आ नहीं रहा, ऑप्शन में 2 आ रहा है। कहां पर गलती होगी, ऑप्शन में गलती हो रही है क्या, हाँ ऑप्शन में गलती हो रही है आई थिंक। चलिए तेजा जी का देखते हैं। यहाँ पर तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन था, तो अपने पास यहाँ पर 1 आना चाहिए। और जो मेहा जी है, तो मेहा जी का कौन है, किरण काबरा है। कौन है दोस्तों, किरण काबरा, तो 3 आना चाहिए यहाँ पर। और अपने पास जो यहाँ पर केसर काल में है, तो केसर काल में किसकी यहाँ पर, पाबू जी की है। तो दोस्तों आपका ही कूट तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो गलत है आपका कूट, ये तो गलत बना हुआ है। आपका सही क्या होना चाहिए, 3 4 1 3 और 2, ये आपका सही कोट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का जो घोड़ा है दोस्तों कौन है अपने पास, लीलाधर है। कौन हो जाएगा, लीलाधर हो जाएगा। तेजा जी है, तेजा जी के पास घोड़ी थी और उसका नाम क्या है, लीलन है। मेहाजी जो मांगलिया है, तो मेहाजी मांगलिया जो है इनके पास किरण काबरा था। ठीक है, ये घोड़ा है। और पाबू जी जो है, पाबू जी के पास क्या है, घोड़ी है केसर काल में, काले रंग की घोड़ी है। तो ये वाला कोट अपने पास बनना चाहिए, 4 1 3 2, ये वाला बनना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी क्लियर है, बी बता रहे हैं बेटा, बी बता रहे हैं, कोई बात है ना। चलो आगे देखो, आगे से बात करें दोस्तों। यहाँ पर अगला देखो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, अरे सॉरी 2 3 1 4, 2 3 1 4, नहीं कूट तो मैच नहीं खा रहे। चलिए इसको देखो आप, हरजी बाटी वो आई माता किनके प्रमुख शिष्य थे, यहाँ पे बताइए। चलिए ये रहा दोस्तों प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बताइए फटाफट से कि हरजी बाटी है और आई माता जो है किनके प्रमुख शिष्य है। तो किनके शिष्य हैं दोस्तों, लोक देवता की बात करें, यहाँ पर गोगा जी के हैं, पाबू जी के हैं, तेजा जी के, या फिर रामदेव जी के, किनके शिष्य हैं भाई साहब, हरजी बाटी आपने कभी सुना होगा, गीतों में नाम भी सुना होगा, और आई माता का भी आपने सुना होगा नाम। आई माता का नहीं सुना होगा तो आपने हरजी बाटी का तो सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं जो जागरण वगैरह होते हैं या फिर जो अपने पास पूजा वगैरह आरती चलती रहती है ना, तो उसमें हरजी बाटी का नाम आपने सुना होगा। बताऊंगा कहां पर सुना आपने नाम, तो बताइए फटाफट से। पहले इसका राइट आंसर दीजिए, क्या आ रहा है भाई साहब यहाँ पर, राजस्थान के तेजा जी के नाम पर लीलन एक्सप्रेस ट्रेन की भी चल चुकी है। हाँ बेटा धर्मेंद्र जी, लीलन एक्सप्रेस भी चलती है तेजा जी के नाम पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए फटाफट से, हरजी बाटी व आई माता किनके प्रमुख शिष्य, जयपुर से चलती है वो ट्रेन, जयपुर से चलती है ना।
प्लीज गलत कर दिया बेटा, कहाँ पर गलत कर दिया? मिलान तो सही था हमारा, मिलान तो सही है, कहाँ पर गलत किया? देव जी 4 तो लेंगे ना अपन, 1 में 4 तो 1 में, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसे मिलाते हैं लीलन, तो लीलन का मिलाता अपन, लीलन किसकी है वैसा? लीलन तेजा जी की है ना, लीलन किसकी है? तेजा जी की है, हाँ वो बता रहे थे यहाँ पर। तो 2 तो आ रहा है यहाँ पर, अब 2 किस पर है? हाँ जी सॉरी मैंने पीछे से मिलाया ना इसलिए गलत हो गया, ठीक है। चलिए तो 2 दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 में आ रहे हैं, तो ये तो हमारे पास कट गया कि 2 आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद केसर काल में जो घोड़ी है वो किसके? बाबू जी की है, तो 4 हमारे पास हो जाएगा, तो वेरी गुड, तो 4 तो इसमें, 2 भी कट गए हमारे पास इसमें, हाँ 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी धर्मेंद्र जी आपने सही बताया, मैंने इधर से मिलान कर लिया था, मेरे को इधर से नहीं, मेरे को इधर से मिलान करना चाहिए था, ठीक है। हाँ जी तो हमारे पास कौन सा वहां पर 2 वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद। अब बताइए आप यहाँ पर हरजी भाटी वो आई माता किनके प्रमुख शिष्य है? बताइए फटाफट से, हरजी भाटी वो आई माता जो है किनके प्रमुख शिष्य यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हरजी भाटी की बात करें और यहाँ पर आई माता की बात करें तो हमारे पास रामदेव जी के शिष्य हैं। किसके? रामदेव जी के शिष्य हैं, ठीक है। चलिए तो रामदेव जी के शिष्य हो जाएंगे, आई माता भी रामदेव जी के शिष्य है और हरजी भाटी भी इनके शिष्य हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? देखो अपने पास यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर रत्ना राय का, इसका नाम भी ध्यान रखना, रत्ना राय का, ये भी हर अपने पास रामदेव जी का ही शिष्य है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला दोस्तों हमारे पास है कि वीर भिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में? वीर भिग्गा जी की बात कर रहा हूं और भिग्गा जी की बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो भिग्गा जी का बताइए कि वीर भिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता कहां पर है? कौन से जिले में वीर भिग्गा जी की मान्यता है? क्लियर है? तो बताओ फटाफट से, चलिए हाँ जी बताइए फटाफट से, वीर भिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता कहां पर है? कमेंट करो जी, कमेंट करो। पूजा जी भी बता रहे हैं, पूजा देसवाल, ओके सर। आर्मी लवर रेखा जी हाय, बेटा आर्मी लवर पढ़ो ना, आर्मी का देश का भविष्य, आप तो हमारे नौजवान हो यहाँ पर, रक्षा करते हो हमारे देश की, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। चलिए इधर देखो यहाँ पर वीर भिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता कौन से जिले में है? कमेंट करके बताओ फटाफट से, ठीक है। वीर भिग्गा जी की जो मान्यता है कौन से जिले में है? तो कमेंट करो फटाफट से। नागौर में है, बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में या फिर चूरू में? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। वीर भिग्गा जी का जो मंदिर बना हुआ अपने पास रेडी गांव बना हुआ है, कहां बना हुआ है? रेडी गांव। और जो रेडी गांव दोस्तों आपके पड़ता है, ये पड़ता है कहां पर? बीकानेर में, ठीक है। रेडी गांव बीकानेर में, तो बिग्गा से आप ध्यान रख लो बीकानेर, क्या ध्यान रख लो आप? बीकानेर ध्यान रख लो। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बता चुका हूं मैं आपको, और बताइए फटाफट से कि किसका अवतार मानते हैं पाबू जी को। तो कमेंट करो फटाफट से, सभी बच्चे का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी, जाकर समाज के कुल देवता भी हैं वीर भिग्गा जी। क्लियर है? पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं भाई साहब? बताइए फटाफट से। ये रहा मोबाइल की स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन, बताइए फटाफट से। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? कमेंट करो फटाफट से। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? क्लियर है जी, बताइए फटाफट से, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? जी दोस्तों बताइए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करो जी जी, कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा? लक्ष्मण का, वेरी गुड। मतलब सीख रहे हो ना आप, सीख तो रहे हो, मतलब कुछ टेस्ट सीरीज से फायदा आपको मिलना चाहिए, और वही फायदा दोस्तों मैं यहाँ पर देने आया हूँ आपको। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखो इसका। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ऐसा पाबू जी को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, पाबू जी को अवतार यहाँ पर लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। क्लियर है? और ध्यान दो, बताओ यहाँ पर किस किसका? वैसे विष्णु का अवतार कौन है वहां पर? तो विष्णु का अवतार अपने पास कौन है? देव नारायण जी। कौन है? देव नारायण जी अपने पास क्या है दोस्तों? यहाँ पर विष्णु का अवतार है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार कौन है भाई साहब? कृष्ण का अवतार कौन है? तो ध्यान रखो यहाँ पर अपने पास कौन है? रामदेव जी है। कौन है दोस्तों? यहाँ पर रामदेव जी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शेषनाग का अवतार मैं बता चुका हूं आपको, शेषनाग का जो अवतार है ये कौन है? यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ है। कौन है? कल्लाजी राठौड़। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों का ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं दोस्तों बोल रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आएगा
कि कौन सा किसका अवतार है, कहीं बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नोट कर लो। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन जब आएगा ना आपके एग्जाम में, तो मैं बताऊंगा कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन आता है यहां से दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहां पर कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है, यह आपको बताना है कि जो देवनारायण जी है इनका मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि टॉपिक वाइज हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे, कोई सा भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे साथियों। जितने भी टॉपिक बने हुए हैं उन सभी टॉपिकों को हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना टॉपिक से, उन सभी के बारे में दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को लेना जरूर। आज आपने ज्वाइन किया ना, तो एंड तक ज्वाइन करना दोस्तों क्लास को, क्योंकि आपको मजा आने वाला है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास से आपको सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, कहीं भी आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, यूट्यूब में मैं ही दोस्तों आपका जीके में सिलेक्शन करा दूंगा। विश्वास रखिए और क्वेश्चनों को से पढ़ते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप जिसने पढ़ लेना उसकी नैया पार हो जाएगी। जिसने पूरी किताबें नहीं पढ़ी हो ना, सिर्फ ट्यूशन पढ़ लिया हो, तो भी दोस्तों उसकी नैया पार करा दूंगा मैं। अपने दोस्तों से बोल देना कि अगर आपने पूरी जीके भी नहीं पढ़ी हो तो सिर्फ मुकेश सर की क्लास देख लीजिए, मैं आपकी नैया पार करा दूंगा जीके में। ठीक है, चलिए तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है बेटा, बताओ फटाफट से। कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, देखते हैं। चलिए कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ब्यावर तो कहां पर है, वैसा ब्यावर आपके अजमेर में। कहां पर है ब्यावर, आपके ब्यावर अजमेर में है, वैसा ब्यावर अजमेर में। और यहां का दोस्तों ध्यान रखना, मयूर नृत्य बहुत फेमस है। ब्यावर का मयूर नृत्य काफी फेमस है दोस्तों। और देखो ध्यान दो, यहां पर निकलती है बादशाह की सवारी। क्या निकलती है बेटा, यहां पर बादशाह की सवारी निकलती है। क्या निकलती है, बादशाह की सवारी। अगर आपसे पूछना कि कहां पर निकलती है, तो ध्यान रखना ब्यावर में निकलती है। नगला जहाज भरतपुर, देखो दोस्तों यहां पर नगला जहाज भरतपुर में यहां पर मंदिर बना हुआ है देव बाबा का। किसका बना हुआ है, देव बाबा का मंदिर बना हुआ है। देवनारायण का नहीं, देव बाबा का। देव बाबा अलग चीज है यहां पर, और जो देव बाबा है दोस्तों, तो देव बाबा का ध्यान रखना, इनकी जो सवारी है, देव बाबा की जो सवारी है दोस्तों, वो है यहां पर भैंसा। कौन हो जाएगी यहां पर, भैंसा हो जाएगी। तो देव बाबा की सवारी क्या है, भैंसा है। और देव बाबा का मंदिर कहां बना हुआ है, तो नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ की बात है तो चित्तौड़गढ़ में तो यहाँ पर क्या बात करें, चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों देवनारायण जी का। और ये बना हुआ है देव डूंगरी में। कहां बना हुआ है, देव डूंगरी में देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण करवाया गया था राणा सांगा के द्वारा। किसके द्वारा, राणा सांगा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। राणा सांगा देवनारायण जी के आराध्य देवते यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो राणा सांगा है वो अपना आराध्य देव किसको मानता था, तो देवनारायण जी को मानता था। तो राणा सांगा के द्वारा दोस्तों यहाँ पर देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य मंदिर कौन सा है, तो बेटा मुख्य मंदिर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आसीन वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसीन। आसीन कहां पर पड़ता है, तो आसीन आपके कहां पर दोस्तों, भीलवाड़ा में। कहां पर आसीन, भीलवाड़ा में है। और दोस्तों भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है, देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। यहां पर दोस्तों गोठ दंडावत जगह है, यहां पर पहाड़ी है जहां पर देवनारायण जी ने कवन के फूल पर अवतार लिया था, वो यही जगह है आसिंद भीलवाड़ा। यहां पर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर, अगर बात करें भीलवाड़ा में अपने पास एक जगह आती है, और उस जगह का नाम है साथियों मांडलगढ़। भीलवाड़ा में एक जगह आती है, क्या, मांडलगढ़। क्या जगह है बेटा, मांडलगढ़, ये जगह आती है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, मांडलगढ़ का यहाँ पर कौन सा नृत्य फेमस है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर फेमस है नाहर नृत्य। क्या फेमस है बेटा, यहाँ पर नाहर नृत्य फेमस है, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान देना। यहाँ पर भीलवाड़ा में, यहाँ पर मांडलगढ़ में ही दोस्तों, मांडलगढ़ में यहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसका जो निर्माण करवाया गया था, तो हमारे पास एक व्यक्ति आता है चारणा गुर्जर। क्या नाम है इसका, चारणा गुर्जर। इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मांडलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, बाद में जो अपने पास एक शासक आते हैं यहाँ पर कुंभा, यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पर क्या करवाया गया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था मांडलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है मांडलगढ़ दुर्ग जो है हमारे पास, ये दो है दोस्तों यहाँ पर बीजासन की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, तो बीजासन की पहाड़ी पर बना हुआ है। ये मैं आपको जो दुर्ग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। यानी कि करने लायक तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, तो क्लास को आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर मजा आ रहा है क्लास को, तो क्लास को लाइक करना चाहते हो। ये हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन है आज के लिए। कल भी हम यहाँ पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो क्लास सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना क्लास को अगर आपने एंड तक ज्वाइन किया तो आपका 20 में सिलेक्शन
पक्का है साथियों, राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान जीके में 50 में 50 क्वेश्चन अपन लेके आएंगे। सिर्फ इन क्लासों को आप देखिए और एंजॉय कीजिए क्लासों को, ठीक है। तो एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बस इनको याद कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले साथियों, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें साथियों। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और किसी को नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए ना तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये जो लाइन चल रही है ना यहाँ पर, हाँ ये ब्लू कलर की जो लाइन चल रही है, इस पे नंबर आ रहे हैं यहाँ पर 9928271057। इन पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह दोस्तों भेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।